ठीक है, चलो एक प्रैक्टिस करते हैं आज। आज हम सैलरी शीट बना के देखते हैं और उसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले देखते हैं। ठीक है, पहले हम टाइप कर लेते हैं अपना मैटर, फिर उसको फॉर्मेटिंग करेंगे, उसको प्रिंट पे कैसे लेके आएंगे, पेपर पे कैसे प्रिंट की सेटिंग करेंगे, वो सारी चीजें आज सीखते हैं। ठीक है, मान लो आप किसी कंपनी की सैलरी शीट बना रहे हो। अभी बेसिक फॉर्मूले से शुरुआत करेंगे कि एक छोटी सी कंपनी है जिसमें 4-5 एम्प्लॉई है, उन 4-5 एम्प्लॉई की आप सैलरी बना रहे हो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर अपना नाम टाइप करते हैं अपनी कंपनी का। ठीक है, उसका एड्रेस, फिर सैलरी शीट का नाम, फिर हम कॉलम बनाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें बना लेते हैं। चलो, ये हो गया। अब हमने, अब देखो इसका अगर हम प्रिंट लेते हैं, अगर हम इसका प्रिंट ले रहे हैं तो हमारा प्रिंट कैसा आएगा, इस तरह का प्रिंट आएगा। तो ये तो सही नहीं है ना। हमें प्रिंट की सेटिंग करनी है, फॉर्मेट की सेटिंग करनी है, जो टूल हमने सीखे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इसको मैनेज करना है, अच्छा बनाना है, अट्रैक्टिव शीट बनानी है। अभी हम देख रहे हैं ना, एक तो ये मैटर जो है मेरा, ये बाहर जा रहा है, पेज से बाहर जा रहा है। पेज ब्रेकअप कहाँ तक है, जहाँ पे ये लाइनें दिख रही है ना आपको, यहाँ तक आपका पेज आ रहा है। जो ये मैटर है ये आपका पेज से बाहर जा रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो पेज जो होता है ना, एक तो होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। जो हमारा लंबा पेज होता है ऐसे, वो होता है पोर्ट्रेट। अगर हम उसको ऐसे लेते हैं टेढ़ा, तो वो होता है लैंडस्केप। तो हम पेज की सेटिंग करते हैं। पेज की सेटिंग कहाँ से होगी, पेज लेआउट में जाओगे और ये जो एरिया है आपका पेज लेआउट में, ये आपकी पेज की सेटिंग है। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक करोगे, पेज सेटअप में आ जाओगे और यहाँ से आपने पेज की सेटिंग लेनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने पोर्ट्रेट नहीं लेना, यहाँ पे लेना है लैंडस्केप। फिर यहाँ पे पेपर का साइज होता है आपका, पेपर साइज। जो नॉर्मल पेपर हम यूज करते हैं वो होता है हमारा A4 साइज। ठीक है, जो हम नॉर्मल पेपर यूज करते हैं वो A4 साइज होता है। तो हम यहाँ से ले लेंगे A4 साइज का पेपर और यहाँ से कर देंगे ओके। अब आप देख रहे हो आपका पेज यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो पहले तो हम इन जो हमारे ये टैब है, ये वाले कॉलम है, कॉलम की जो विड्थ है हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करके और यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आपकी कॉलम की जो एडजस्टमेंट है ना, अपने आप हो रही है। ये जो आपने लिखा है ये यहाँ एक कॉलम में आ गया, लेकिन हमें ये यहाँ नहीं चाहिए। सीरियल नंबर के लिए हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, तो हम यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे कर देंगे। ठीक है, और जो ये वाला है आपका, ये वाला मैटर है, ये आप चाहते हो कि सेंटर में आए। ठीक है, ये आपका एक सेल है, और अगर आप इन सेल को 2 को 3 को 4 को मर्ज करना चाहते हो तो मर्ज भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इन सारों को मिला के ना, इन सारे सेलों का एक सेल बना लेता हूँ, इसको मर्ज कर लेता हूँ। मर्ज कहाँ से होगा, ये वाला टूल है आपका मर्ज के लिए। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो आपका ये मर्ज हो गया। ठीक है, अब इसका आप फॉन्ट का साइज बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ से इसका साइज बढ़ा सकते हो। ठीक है, आपने इसको, आपने इसका साइज बढ़ा लिया। अब आप चाहते हो कि जो सेटिंग मैंने इसकी यहाँ की है ना, सारी इन तीनों लाइनों की मैं ये सेम सेटिंग रखूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करोगे, ये कॉपी हो गया, और अब इन दोनों पे आप ऐसे कर दोगे, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे मैंने गलती क्या की है, ये यहाँ से स्टार्ट कर दिया। अब मैं करना चाहता हूँ अंडू। अंडू कहाँ से होगा, ये अगर शॉर्टकट करोगे तो कंट्रोल Z। ठीक है, मैंने करना कहाँ से है, फॉर्मेट प्रिंटर, और मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा पहले सेल से। दोनों की सेम सेटिंग होगी, लेकिन इसका साइज मैं ऊपर वाले से कम लेना चाहता हूँ, तो यहाँ से इसको कम कर दूंगा। ठीक है, अब मेरा ये सेल यहाँ पे फालतू आ रहा है, एक सेल, इसको हटा सकता हूं मैं। कैसे हटेगा, कंट्रोल माइनस, ऐड करना है कंट्रोल प्लस से, हटाना है कंट्रोल माइनस से। अब आपका ये पेज पे आ रहा है एक पे, लेकिन अभी भी मैं प्रिंट लेने जा रहा हूँ तो मुझे कैसा दिख रहा है, प्रिंट करने जा रहा हूँ तो मेरा प्रिंट ऐसा आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं चाहिए ना, मुझे सही प्रॉपर प्रिंट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा,
इसके ऊपर बॉर्डर लगा देता हूँ। ठीक है, बॉर्डर कहाँ से लगेगा, ऑल बॉर्डर पे। ठीक है, बॉर्डर लगा दिया। दूसरा, जो ये वाले मेरे सीरियल नंबर्स है, इनको मैं करता हूँ सेंटर में। सेंटर में होगा यहाँ से। ठीक है, और दूसरा जो मेरी टॉप रो है ये वाली, ये मेरे हेडिंग्स है, और हेडिंग्स को मैं करूँगा बोल्ड। ठीक है, और थोड़ा सा इसकी मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ, रो की विड्थ। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, जब मैं प्रिंट लेने जा रहा हूं तो मेरा प्रिंट कैसा आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, अब जो मेरे ये जो टेक्स्ट है इसका, मैं इसको यहाँ से सेंटर में लेता हूँ। ठीक है, रो के बीच में हो गया। तो अब थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से एक लाइन और लेता हूँ, और देखो मैं एक लाइन को कर रहा हूँ और सारी लाइनों की अपने आप से एडजस्टमेंट हो रही है। ठीक है, अब हम सैलरी कैलकुलेट करते हैं। मंथली सैलरी, कौन से महीने की सैलरी हम बना रहे हैं, अप्रैल 25 की, और अप्रैल में मंथ डेज कितने होते हैं, 30। तो मैंने यहाँ टाइप किया 30। अब मैं सभी पे यही चाहता हूँ कि जो मैंने इस सेल में टाइप किया ना, अब मैं बारी बारी नहीं टाइप करना चाहता। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसकी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके कंट्रोल C, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ तक एंटर प्रेस करूंगा, तो सारों में ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे छुट्टियां लिखनी है इनकी। मान लेते हैं कि प्रिंसिपल की छुट्टी जो है 2 छुट्टी है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, 3 है, 1 है। ठीक है, ये हो गए मंथ डेज। इनको भी मैं सेंटर में ऐसे कर लेता हूँ, नंबर्स को थोड़ा ठीक लगेंगे, और इसको भी यहाँ पे सेंटर कर लेता हूँ। अब मुझे पे डेज निकालने हैं। पे डेज कैसे निकलेंगे, महीने में दिन है 30, एक दिन की छुट्टी है, तो सैलरी कितने दिन की मिलेगी, 29 दिन की। मतलब मंथ डेज में से लीव डेज माइनस करेंगे, वो मेरे पे डेज आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला क्या लगाया, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। यानी मैंने क्या किया, E5 में से F5 माइनस किया है। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंटर प्रेस, और मुझे सभी पे यही चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ तक सिलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ। अब सभी पे यहाँ पे फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ पे अगर मैं कोई भी चेंज करता हूँ, मान लो यहाँ पे 3 छुट्टियाँ है, तो ये अपने आप से यहाँ काउंट कर देगा। मान लो यहाँ पे कोई भी नहीं है, 0 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लगा दिया है, सभी पे लग गया। तो यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज होगा आपका। ठीक है, मंथ डेज 30 है, 30 ही छुट्टियां होगी, तो 0। ठीक है, ठीक है, पे डेज मेरे निकल गई। अब निकालनी है अर्न्ड ग्रॉस सैलरी। ठीक है, अर्न्ड ग्रॉस सैलरी मतलब टोटल सैलरी कितनी बनेगी। ठीक है, सैलरी कैसे निकालेंगे, जो ये वाली सैलरी है ये कितने दिनों की है, 30 दिनों की, और हमें सैलरी देनी कितनी है, 29 दिनों की। तो जो सैलरी बनेगी वो कितने की बनेगी, 29 दिनों की। और 29 दिन की सैलरी हम कैसे निकालते हैं, पहले हम एक दिन का रेट निकाल लेंगे। ये तो हमारा मंथ का रेट है, मतलब 30 दिनों का है, तो हमें एक दिन का निकालना है, फिर हमें 29 दिन का निकालना है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस और मल्टीप्लाई बाई दिस। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ये निकल के आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट आ रही है वो आपकी पॉइंटों में आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो पॉइंटों के बाद आपके कितने डिजिट आ रहे हैं, 5 डिजिट आ रहे हैं। लेकिन पैसों में तो कितने आते हैं, 2 ही डिजिट चलते हैं ना। तो हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज होगा, यहाँ पे आप ये देख रहे हो ना, यहाँ पे क्लिक करोगे आप, ये कम होता जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, आप ये कम करना चाहो, अगर आप यहाँ से हटा दोगे इसको तो ये हट जाएगा। ठीक है, लेकिन हट तो जाएगा। अब इसके पास
कितने पैसे, ये चलो मैं एक बार यहाँ पे 2 डिजिट रख लेता हूँ और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा ही दिया है। अब मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ और मैं सभी पे ये फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इनके पास से यहाँ पे, चलो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टोटल का, यहाँ पे मैंने ले लिया टोटल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टोटल भी चाहता हूँ सभी का। ठीक है, मैं यहाँ से सभी का टोटल चाहता हूँ। एक तो क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ऐसे भी लगा सकता हूँ इसको। ठीक है, मैंने सभी का एक एक का करके टोटल कर दिया। एक तो ये तरीका है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं ये नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेके और ये ऑटो सम कर देता हूँ। ठीक है, एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब ये ऑटो सम से क्या हुआ, इसने पूरे के पूरे का सम कर दिया और मुझे सभी पे लगाना है ये, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके ऐसे ड्रैग करके एंटर कर दूंगा, तो सभी पे मेरा फॉर्मूला लग जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे मुझे चाहिए नहीं मंथ डेज में सभी नहीं चाहिए। हाँ, छुट्टियाँ टोटल सभी की कितनी है ये चाहिए, पे डेज ये भी हटा देता हूँ मैं। चलो ये हटा ही देता हूँ यहाँ से, मुझे सिर्फ यहीं पे अमाउंट चाहिए ना टोटल। तो यहाँ से भी मैं इसके पॉइंट कम कर देता हूँ। यहाँ पे जो पैसों में अमाउंट आ रही है, मैं इसको राउंड करना चाहता हूँ कि जैसे 33 पैसे आ रहा है, 33 पैसे हट जाए, और अगर यहाँ 51 पैसे आता है तो फिर यहाँ पे 34 हो जाए। ठीक है, राउंडिंग। राउंडिंग क्या होता है, नॉर्मल राउंडिंग जो होती है, मतलब अगर अमाउंट 50 पैसे से ऊपर है तो वो 1 रुपया प्लस कर देगा, और अगर 50 पैसे से नीचे है तो उसको हटा देगा। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला जो यूज होता है वो होता है राउंडिंग का फॉर्मूला। और राउंडिंग का फॉर्मूला कैसे लगता है, यहाँ पे जो ये फॉर्मूला आपका लगा हुआ है ये एज इट इज रहेगा। आपने क्या करना है, इज इक्वल टू के बाद राउंड लिखना है, ROUND। ठीक है, राउंड लिख के फिर आपने ब्रैकेट शुरू करनी है और इसके लास्ट में जाना है अपने कोमा 0 और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ठीक है, एंटर प्रेस कर दो। अब आपका ये राउंड हो गया। ठीक है, और इसी की आपने यहां से कॉपी कर देनी है। ठीक है, तो आपका ये हट गया। ठीक है, अब राउंड में निकाल लेगा ये अमाउंट। अब आपकी अर्न ग्रॉस सैलरी होगी। अब डिडक्शन क्या होती है कि या तो एम्प्लॉय ने एडवांस ले रखा है पहले, कि एडवांस लिया हुआ वो सैलरी में से काटना है। ठीक है, या कोई डिडक्शन, और कोई डिडक्शन है, जैसे किसी का कैंटीन पे खाता है, भी कैंटीन का जो बिल बना है वो सैलरी में से काट लिया। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह की डिडक्शन है वो यहाँ पे हो जाएगी। मान लेते हैं कि सभी की 1,000 रुपए की डिडक्शन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1,000 रुपए। अब हमने नेट पे निकालनी है। नेट पे कैसे निकलेगी, जो अर्न ग्रोस है उसमें से डिडक्शंस माइनस कर देंगे तो हमारी नेट पे आ जाएगी। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। ठीक है, और इसको नीचे तक हम कर देंगे कॉपी। ठीक है, अब यही फॉर्मूला हम यहाँ पे भी लगा देंगे ऐसे ही। उसके बाद हमारा है सिग्नेचर का। यहाँ पे हमने एम्प्लॉइज के सिग्नेचर कराने हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ ऊपर कर रखी है सेम मैं यहाँ निचले कॉलम में लेके आना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से कर दूंगा फॉर्मेट प्रिंटर और यहाँ से इसको, ये होगी। अब देखो ये भी मैं बोल्ड करना चाहता हूँ थोड़ा। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं इसको बोल्ड कर दूंगा। ठीक है, यहां से इन सेल्स को मैं मर्ज करना चाहता हूं तो यहां से मर्ज कर दूंगा। ठीक है, अब यहां पे मुझे स्पेस चाहिए ज्यादा सिग्नेचर के लिए, और यहां पे मेरा स्पेस फालतू है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूं। यहां से मैं इतना रखता हूं, यहां से भी मैं इतना रख लेता हूं इसको। अर्न ग्रोस सैलरी ये भी ज़्यादा है। ठीक है, और मुझे सिग्नेचर पे स्पेस ज़्यादा चाहिए। अब आप देख रहे हो कुछ चीज़ें हाइड हो गई है। ठीक है,
अब आप इसको इसको चाहते हो कि जैसे ये आ रहा है ये मेरा पूरा शो होना चाहिए, भी एक लाइन में नहीं हो रहा, 2 लाइन में शो हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ये वाला। ठीक है, अब आपने यहाँ पे लगा दिया ये। अब आप इन सभी पे अप्लाई करना चाहते हो, तो सभी पे अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना होता है, फॉर्मेट प्रिंटर। आप इसका फॉर्मेट प्रिंट करोगे और कॉपी करके ऐसे आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। ठीक है, सभी पे लग गया। अब आपको इसकी विड्थ थोड़ी ज्यादा चाहिए तो आप इसको बढ़ा दोगे यहाँ से। ठीक है, अब आपकी लगभग सेटिंग हो चुकी है सीट की। चलो, अब अगर मैं इसका प्रिंट देखता हूँ तो मेरा प्रिंट कैसा आता है। मैं गया प्रिंट पे और अब मेरी सीट कुछ इस तरह से आ रही है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मैं सेटिंग करना चाहूँ पेज की, तो पेज लेआउट में ये सारी सेटिंग्स है। यहाँ पे भी जाते हो, आप प्रिंट पे जाते हो, यहाँ पे भी आपका ये मार्जिन दिख रहा है। ठीक है, मार्जिन में आपको बता रहा है ऊपर टॉप से आपने कितना छोड़ना है। ठीक है, बॉटम में आपने कितना छोड़ना है, लेफ्ट में कितना छोड़ना है, राइट में कितना छोड़ना है, आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। यहाँ से आपने प्रिंट व्यू लिया, आपकी सीट ऐसे दिख रही है।